आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको जब आप बनाएंगे तो बच्चे क्या बड़े भी नहीं पहचान पाएंगे आपने ये रेसिपी बैंगन से बनाई है। बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें आप हैरान होंगे और आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मेरी इस रेसिपी को आगे भी शेयर करेंगे क्योंकि आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। बड़ी ही सिंपल और आसान वे में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसको हमने बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से शेयर किया है। सबसे पहले ये देखिए जी, हमने बैंगन ले लेने हैं। इनके इस तरह से मैंने ये चौकोर पीसेस काट लिए हैं। ये देखिए जी, ये दोनों बैंगन मैंने इस तरह से काट लिए हैं। 2 बैंगन से मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। और आपने अब एक पैन लेना है और इसके अंदर आपने ये ऑयल, थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल यूज़ करना है। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इनको आपने बिल्कुल हल्की सी आंच के ऊपर आपने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। और तब तक फ्राई करना है जब तक ये आपका एक हमें जो एक मैशी सा बैंगन का जो भरता है किस्म का होता है वो ना मिल जाए। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस हद तक पसंद आ रही हैं। अब ये देखें जी, ये हमारा बैंगन का जो ये देखें बिल्कुल मैशी सा जो भरता हमें चाहिए था। इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा आपने कम सा, जितना हो सके कम ऑयल यूज़ करना है। अब इसको हमने एक बाउल में निकाल लेना है। ये देखें जी, ये मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब इसको निकालने के बाद हमने कुछ देर के लिए इसको हमने ठंडा करना है और ताकि जो हम बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करें उसके इसकी हीट से वो ज़्यादा गर्म ना हो। अब ये मेरे पास गाजर थी, ये मैंने एक गाजर इसके अंदर कश करके ऐड की है। एक अदद प्याज मैंने इसमें अंदर बारीक काट कर ऐड किया है। और बंद गोभी थी, ये मैंने इसके अंदर कशर की मदद से मैंने कश किया था। आप चॉपर में भी इसको कर सकते हैं। एक अदद सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड की है। अगर आपके पास गाजर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ढेर सारा हमने धनिया ऐड करना है। और धनिया ऐड करने के बाद ये देखिए जी, एक अदद मैं इसके अंदर अंडा ऐड कर रही हूँ। अंडा आपने ज़रूर ऐड करना है। और अब अंडा ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ये देखिए जी, ये मैंने ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड किए हैं। ब्रेड क्रम्स आपने इसके अंदर इतने ऐड करने हैं कि इसकी जो बाइंडिंग है वो बड़ी आराम के साथ और बड़ी आसानी के साथ ही हमारी इसकी बाइंडिंग हो जाए। और अब इसके अंदर हमने 2 चम्मच हमने इसके अंदर बेसन ऐड कर देना है। ये 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन के ऐड किए हैं। और इसके बाद अब हमने ये स्पाइसेस जो हैं, ये चाट मसाला, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी थी, ये हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। चाट मसाले से थोड़ा सा स्पाइस इसका जो है उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमने ये थिक सा हमारा इसका ये देखें इस तरह से हमारी डो बन गई है। और इस डो की अब हमने छोटी छोटी हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप जौन सी भी शेप देना चाहें इनको दे सकते हैं। मैंने इनको राउंड शेप में इस तरह से बनाया था। ये देखें कितनी परफेक्ट, कितनी हार्ड ये टिक्की बनी है। और ये तकरीबन इसे 2 बैंगन से मैंने तकरीबन इसकी 8 से 10 टिक्कियाँ इसकी बनाई थी। और आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टिक्की का लुक देखें कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त इसका बना हुआ शेप जो है इसकी। अब एक पैन में मैंने नॉर्मल सा मैंने ऑयल लिया है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई अपने नहीं करने। इसी ऑयल के अंदर ये तमाम जो कबाब थे 1 बाय 1 मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और आपने इसको इस पैन के अंदर ऐड करने के बाद बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ज़बरदस्त सा आपने कलर इसको देना है। और जो इसका कलर हल्का सा लाइट सा ब्राउन अगर हम रखेंगे तो वो देखने में भी और खाने में बहुत मज़ा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जब आप ये रेसिपी इस तरह से बनाएंगे तो आप बच्चे या बड़े देख लीजिएगा, बिल्कुल भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि आपने इसके अंदर बैंगन ऐड किए हैं। बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। ये देखिए तमाम इनकी टिक्कियाँ जो ब्राउन हो चुकी हैं। अब हमने इनको एक डिश में मैंने निकाल लिया था। ये इसका फ़ाइनल लुक देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और बिल्कुल वाज़िया हर चीज़ नज़र आ रही है। प्याज जो है उसके अंदर और बंद गोभी हमने बहुत ज़्यादा इनको देर तक नहीं इनको हमने फ्राई किया। बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसको दही की चटनी के साथ आप खाएं, यकीन करें कि आप बाकी तमाम कबाब भूल जाएंगे जब आप बैंगन से ये कबाब बनाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा किसी नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे और कोई और अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, ये मैंने तोड़ी है। इसका देखें टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।